ये लीजिए बहन जी, हम काली मंदिर से बहू के लिए ये धागा बनवा कर लाए हैं। हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद आप उसे ये पहना देना। हमारे राजस्थान में ये मान्यता है कि कच्ची हल्दी की महक दुल्हन को कमजोर करती है। आप इस बात का ख्याल रखना। हल्दी की रस्म के बाद घर से बाहर न जाने देना बहू रानी को। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम आज ही मेघा को ये धागा बांध देंगे। किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी उस पर। आपकी अमानत बनकर रहेगी अब वो 5 दिन के लिए। सगाई के बाद मेघा की हल्दी और मेहंदी की रस्म हुई और फिर साहिल बारात लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गया। विदाई के बाद 8 घंटों का सफर है। अपने साथ सभी जरूरी चीजें रख ली थी ना तुमने? सबसे पहले हमारी पुश्तैनी हवेली में तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। वहाँ पर कुछ दिन रहकर रस्में पूरी करनी है। उसके बाद अपने जयपुर वाले घर लौट आएंगे हम सब। हाँ बाबा, सब रख लिया है मैंने, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेघा अपने ससुराल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साहिल की पुश्तैनी हवेली, शाही रस्में, गृह प्रवेश, सब एक सपने की तरह लग रहा था उसे। लंबा सफर करके वो अपने गांव पहुंच चुके थे। वाओ, कितना सुंदर है ये सब। यहाँ तो सब हवेलियाँ ही नजर आ रही हैं। रुको रुको प्लीज, मेरी पिक्चर्स लो ना उसके साथ। मेघा ने गाड़ी रुकवाई और दौड़ते हुए एक सुनसान सी हवेली का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो गई। मेघा के उस सुनसान हवेली के आंगन में पैर रखते ही पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ आसमान की ओर उड़ गए और बाहर आंगन में लगा झूला एकाएक खुद से ही हिलना शुरू हो गया। क्या करती हो तुम? ऐसे कहीं भी नहीं चले जाते हैं। भूलो मत, तुम नई दुल्हन हो और ये हवेली नहीं खंडहर है। कोई नहीं रहता यहाँ। आगे से यहाँ आना नहीं इधर। अभी चलो। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या तुमने? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अरे बाबा, बस एक फोटो ही तो क्लिक करवाना चाह रही थी मैं। प्लीज लो ना। मेघा को जिद पर अड़ा देखकर साहिल कैमरे से उसकी एक फोटो क्लिक कर देता है और उसे लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी उसकी हवेली की ओर चल पड़ती है। राशि, जल्दी से फूलों के थाल, आरती और कलश लेकर आओ, बहू रानी आ गई हैं। साहिल की माँ मालिनी बहू मेघा का जोरदार स्वागत करती है और उसे कलश पैरों से नीचे गिराकर घर में प्रवेश करने को कहती है। मासा की बात सुनकर मेघा कलश को एक टक घोरने लगती है और फिर अपने बाएं पैर से कलश को उल्टी दिशा में गिराती है, जिससे चावल घर से बाहर की ओर बिखर जाते हैं। ये क्या मूर्खता है बहू, अपशगुन कर दिया तुमने। बहू लक्ष्मी होती है और चावल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कलश को दाएं पैर से अंदर की ओर गिराते हैं ताकि लक्ष्मी घर में सौभाग्य लेकर प्रवेश करे। और तुमने घर की सुख समृद्धि को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे उल्टी दिशा में कलश कौन गिराता है? अब मासा, जाने दो ना, गलती से हो गया इससे। ऐसी गलती कोई जानबूझकर थोड़ी करेगी। ये लंबा सफर करके थक गई है, इसे आदत नहीं है ना लंबे सफर की। साहिल के बचाव करने पर मासा चुप हो गई थी, लेकिन साहिल के साथ कमरे में अंदर जाते समय मेघा का मालिनी को देखकर मुस्कुराना उसे बहुत अखर गया था। जिस तरह से मुझे टेढ़ी नजरों से देखते हुए ये लड़की मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई है, इसे देखकर साफ पता चलता है इसने वो कलश गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसे गिराया है। लेकिन बहू ऐसा क्यों करेगी? रह रहकर मालिनी के मन में बार बार बहू मेघा की वो रहस्यमयी सी हंसी और कलश का गिराना घूम रहा था। अगले दिन सुबह, साहिल, तुम जाकर पंडित जी को लेकर आओ, कुछ रस्में करानी है और बहू को कहना जल्दी से तैयार हो जाए। साहिल मेघा को तैयार होने के लिए कहकर पंडित जी को बुलाने चला जाता है। अरे मैंने इस साहिल से कहा था कि बहू को जल्दी तैयार होने को कहो, और यहाँ 2 घंटे बीतने जा रहे हैं लेकिन बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। मालिनी बहू के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक जाती है। अंदर से मेघा के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। देखो, कोई आ जाएगा, अभी तुम जाओ। यहाँ हर समय कोई ना कोई मुझ पर नजर रखे रखता है। वैसे भी वो बुढ़िया बहुत घूरती है मुझे। ये साहिल तो घर से बाहर गया हुआ है, बहू बात किसके साथ कर रही है? मालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ सोचे वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। अभी तो मुझे बातें करने की आवाज आ रही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? मालिनी सोच ही रही थी
कि तभी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और मेघा अपनी साड़ी सही करती हुई बाहर आती है। अच्छा, तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बाथरूम में थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। इससे सीधे सीधे पूछने का मतलब है ये साफ मना कर देगी। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मालिनी को बहू मेघा पर शक हो गया था और अब वो सारी बातें खुलकर जानना चाहती थी। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गई और सभी गृह प्रवेश की रस्मों में व्यस्त हो गए। अगले दिन, मेघा, ये कैसी महक है हमारे कमरे में? मुझे तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। सर भारी हो रहा है, लगता है अभी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। साहिल ने देखा कि मेघा के हाव भाव कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो बात कहते हुए एक बार भी साहिल को आंखों से नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो लगातार अपनी लटों को उंगली में फंसाकर खुद में खोए हुए गुनगुना रही थी। मेघा, मेघा, कहाँ खोई हुई हो? साहिल के जोर से पुकारने पर मानो मेघा होश में आ गई थी। अब कुछ हुआ क्या अभी? साहिल को मेघा कुछ असामान्य लग रही थी, लेकिन अभी उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, एक कप चाय बना दोगी प्लीज? सर दुख रहा है। मेघा रसोई में जाती है और रसोई में खड़े साहिल के बड़े भाई को अपनी लाल लाल आंखों से अजीब तरह से देखने लगती है। क्या बात है मेघा, तुम ठीक हो? मेघा धीमे कदम बढ़ाते हुए विनय के नजदीक पहुंच जाती है, जिससे विनय बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये लो, कुलदेवी का प्रसाद है, मैं वही देने के लिए यहाँ आया था। विनय प्रसाद जैसे ही मेघा के हाथ से छुआता है, वो एक दोहरी सी आवाज में चीखकर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि विनय कुछ समझ पाता, उसने देखा सामने से मेघा रसोई में आ रही है, लेकिन इस बार जेठ को रसोई में देख उसने पल्लू से सर ढक लिया था। माँ, आपको ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगती? कभी पल्लू ठीक करती है, कभी आकर चिपकने लगती है, पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। विनय अपनी माँ को रसोई में हुई घटना बताने लगता है। अरे एक नंबर की चरित्रहीन लड़की पल्ले पड़ गई हमारे। छी, तुझे आकर छूने की कोशिश कर रही थी। नई बहू की इस हरकत को जानकर मालिनी के पैरों तले जमीन सरक गई थी। पहले मैंने उसे कमरे में किसी से बात करते सुना, और अब ये घटना। कैसी सड़क छाप लड़की आ गई है इस घर में। मुझे नजर रखनी होगी इस पर, वरना खानदान की नाक कटवा देगी ये लड़की। आधी रात का समय था। मालिनी को अपने कमरे में ठंडक का एहसास होने लगता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। खिड़की की ओर नजर डालने पर उसे एक साया कांच के उस ओर से गुजरता हुआ नजर आता है। इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में? मालिनी बिस्तर से उतरकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है मेघा तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही है। कहाँ से आ रही है ये इतनी रात को? आखिर चल क्या रहा है इसके मन में? मालिनी अब हर समय बहू मेघा पर नजर रखने लगी थी। मैम साहब, चूड़ी वाला आया है। आपने नई दुल्हन के लिए राजस्थानी चूड़ा मंगवाया था क्या? मेघा, जाओ पसंद कर लो चूड़ा, मैं आती हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेघा सीढ़ियाँ उतरती हुई मालिनी के पास आती है। मासा, आपने बुलाया? मैं जरा बाथरूम में थी। बाथरूम में थी? अभी तो तुम बाहर चूड़ा लेने गई थी ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी जल्दी तुम सीढ़ियों से ऊपर जाकर वापस नीचे कैसे आ गई? मैं तो अभी आ ही रही हूँ ऊपर से। कौन सा चूड़ा? मालिनी दौड़ते हुए बाहर आंगन की ओर जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम बाहर निकली थी, फिर छत से कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी रात। माँ, मैं एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, कल लौटूंगा, आप ख्याल रखना अपना। साहिल के जाने के कुछ देर बाद मालिनी को मेघा के कमरे से किसी की मर्दाना आवाज सुनाई देने लगती है। मालिनी बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है। अंदर का मंजर इतना डरावना था कि मालिनी के पांव अपनी जगह पर जम से गए थे। अंदर कमरे में सिर्फ मेघा थी और वो आराम कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर करके सिमट कर बैठी हुई थी। कुर्सी लगातार जोर जोर से हिल रही थी। मेघा के मुंह से एक भयानक सा स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे औरत और आदमी की आवाज एक साथ सुनाई दे रही हो।
मेघा लगातार हंसती जा रही थी और टूटी फूटी उखड़ती सी बोली में अस्पष्ट सा कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक मेघा ने हंसना बंद कर दिया और गंभीर होकर झटके से दरवाजे की ओर देखा। मालिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेघा ने उसे देख लिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।